हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी के द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल को प्रपोज किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत से चेंजेस को प्रपोज किया गया है, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा टाइट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करता है तो उसके लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना मुश्किल किया जाएगा, ताकि फेक इनवाइसेस इशू ना की जाए ऐसे टैक्स पेयर के द्वारा। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तो उसके लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन देने के लिए टाइम लिमिट 60 वर्किंग डेज़ किया जाएगा। इसके अलावा यदि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके लिए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने से पहले ऐसे टैक्स पेयर से रिकमेंडेशन लेनी होगी जिनके के एडिक्वेट रिलायबिलिटी है, यानी कि 2 टैक्स पेयर से रिकमेंडेशन लेटर लेनी होगी। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि जो नई बिजनेस एंटिटी है जो रजिस्ट्रेशन ले रही है वो ट्रस्टवर्दी है, तो उस केस में 7 वर्किंग डेज़ के अंदर उसे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, टैक्स पेयर को कंडीशनल रजिस्ट्रेशन दी जाएगी और 60 वर्किंग डेज़ के बाद ही उसे फाइनल रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, जब उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन प्लेस की और बिज़नेस की कर ली जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए कंडीशन को भी स्ट्रिक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अब ये प्रपोज किया गया है कि रजिस्ट्रेशन आधार लिंक्ड होगी, यानी कि व्यक्ति ऑनलाइन लाइव फ़ोटो और बायोमेट्रिक्स अपलोड करेगा ताकि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा सके। ऐसा लॉ कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया है। फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी बैंक्स के द्वारा, पोस्ट ऑफिस या फिर जीएसटी सेवा केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे कि आज की डेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा लॉ कमेटी के द्वारा ये भी प्रपोज किया गया है कि बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स टूल का यूज़ किया जाएगा ताकि रिस्की डीलर को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए बहुत से पैरामीटर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले रिस्की ट्रेडर को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, और उनकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज की डेट में ऐसे 6 लाख जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है जो कि डोरमेंट है, यानी कि रिटर्न फाइल नहीं कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स क्रेडेंशियल भी नहीं दिया जाएगा यदि व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट 99% इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करते हुए पे कर रहा है, यानी कि कैश से पेमेंट नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे 35,000 डीलर हैं जो कि 18, 19 और 19-20 में रजिस्टर तो हुए हैं, जिनकी के जीएसटी की एनुअल लायबिलिटी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, और जो अपना 99% टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करके ही पे कर रहे हैं। इसके अलावा इन टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 1 लाख रुपए की भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी पे नहीं की है। फ्रेंड्स, ऐसे डीलर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की जा सकती है और सस्पेंड होने के बाद उनसे एक्सप्लेनेशन मानी जाएंगी और उन्हें विद इन टाइम लिमिट रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इस प्रकार सस्पेंशन रिवोक करवाई जा सकती है। फ्रेंड्स, ये जो प्रपोजल लॉ कमेटी के द्वारा दिए गए हैं वो स्टेट्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद जीएसटी काउंसिल को मूव किए जाएंगे जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे ही गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करेगी हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने चैनल CS सतबीर सिंह पे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।